Hello students, today we are going to learn the one more problem on the application of differential equation. Okay, now consider the example number 17 in the Nirali publication book. A particle of unit mass is projected vertically upward with a velocity u. Assuming that air resistance is k times the instantaneous velocity of the particle, show that the particle will return to the point of projection with velocity capital V, which is given by capital V plus u is equal to g upon k log of g plus ku upon g minus kv. ओके, यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिया है वो पहले समझ लो. यहाँ पे एक यूनिट मास m का एक पार्टिकल है जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हमने प्रोजेक्ट किया है और उसकी वेलोसिटी है स्मॉल u. एंड जब हम ऊपर की तरफ कोई भी ये फेंकते हैं तब उससे क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस से उसको ये करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है. तो उसका एयर रेजिस्टेंस कितना है, k टाइम्स द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मीन्स द वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट. ओके, ईच एंड एवरी इंस्टेंट, हर एक क्षण में उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है. उसके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अज्यूमिंग दैट द एयर रेजिस्टेंस इज, वो एयर रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी V. ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मीन्स द वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट. ओके, वो वेलोसिटी से k टाइम्स डायरेक्टली वो प्रोपोर्शनल है. और हमें ये शो करना है द पार्टिकल जब वापस अर्थ पे आएगा या रिटर्न होएगा, कब रिटर्न हो, कहाँ पे रिटर्न होगा, टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विथ वेलोसिटी कैपिटल V. जब पार्टिकल रिटर्न होगा तब उसकी वेलोसिटी कितना होगा, कैपिटल V प्लस u. u इज द प्रोजेक्शन वेलोसिटी. ओके, इज इक्वल टू g अपॉन k, दीज आर द कॉन्स्टेंट, लॉग ऑफ g प्लस ku अपॉन g माइनस kv. ओके, इतनी सारी वेलोसिटी से वो अर्थ पे रिटर्न होगा. तो यहाँ पे ये हमें प्रूव करना है. तो वो कैसे प्रूव करेंगे? नाउ लेट अस लुक एट द सॉल्यूशन. ओके, हियर लेट consider the few things. Small u is the upward velocity, v is the velocity of that particle, then k is the constant of air resistance, g is the acceleration due to gravity, and capital V is the projection velocity. Now step 1 क्या है, write the equation of motion. इस टाइप के प्रॉब्लम में अगर हमें कुछ नहीं आता है तो सिंपली पहला सेंटेंस, ये कौन से भी रेक्टिलिनियर मोशन में पहला स्टेप कंफर्म है क्या, राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ मोशन हमेशा फिक्स रहता है. क्या रहता है, v इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के वी माइनस जी. माइनस के वी क्या है, this k is the air resistance constant and v is that velocity. okay, instantaneous velocity, और g is the gravitational force. और यहाँ पे वो पार्टिकल का मास यूनिट मास दिया है ना, पार्टिकल का क्या दिया है, यूनिट मास दिया है. हियर g मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट मास दिया है, इसलिए m इंटू जी आना चाहिए था, लेकिन यूनिट मास दिया है इसलिए माइनस जी हो गया. ओके, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, कौन से फोर्स एक्ट हो रहे बॉडी पे, देर आर 2 टाइप ऑफ फोर्सेस. कौन से हो रहे फोर्सेस, एक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज g, एंड इट इज डाउनवर्ड हो रहा है और हमें प्रोजेक्शन कब करना है, अपवर्ड डायरेक्शन में. देयरफॉर डाउनवर्ड है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, इसलिए उसका निगेटिव साइन लिया. और सेकंड है उसको क्या फेस करना पड़ रहा है, एयर रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है. तो एयर रेजिस्टेंस जब उसको फेस करना पड़ रहा है तो उसके वजह से कुछ फोर्स अप्लाई होगा. तो वो फोर्स का अप्लाई कौन सा होगा, एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग अपवर्ड डायरेक्शन में वो एयर रेजिस्टेंस अप्लाई होगा. कितना है वो, माइनस के वी. देयरफॉर नेट फोर्स कितना होगा, माइनस के वी माइनस जी. ओके, नेट फोर्स मीन्स द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट यूनिट मास पार्टिकल. अगेन देन अप्लाई द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. वी टर्म्स एक साइड को ले लेंगे और एक्स टर्म अनदर साइड को ले लेंगे. देयरफॉर v इंटू डी वी अपॉन के वी प्लस जी.
is equal to minus dx. Integrating and multiplying by k on both sides. Okay. Now integration minus kv dv upon kv plus g is equal to minus k integration of dx plus c. और अब यहाँ पे हमें ये सॉल्व करना है. नाउ ये इंटीग्रेशन हम कंसिडर करते हैं, इंटीग्रेशन आई. तो ये कैसे सॉल्व करना है इंटीग्रेशन? हम ऐसे इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर सकते थे. ओके, जब ओनली v अपॉन के वी प्लस जी होता था. तो इसलिए हमें क्या किया, एडजस्टमेंट किया. दोनों साइड से हमने मल्टीप्लाई किया के को, तो के कैंसिल हो जाएगा. ओके, जब हमें इसके फैक्टर्स पढ़ने हैं. ओके, इसीलिए हमने ये एडजस्टमेंट किया के वी अपॉन के वी प्लस जी. तो अभी के वी प्लस जी से के वी को हम डिवाइड करते हैं. ओके, सिंपल पॉलिनोमियल डिवीजन. kv plus g when I multiply with the 1, then minus kv plus g, sign get change and minus g. Now I am writing kv upon kv plus g in the form 1 minus g upon kv plus g. Okay, kv upon kv plus g को हमने ये फॉर्म में लिख लिया, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. ओके, नाउ I is equal to I कितना आया, इंटीग्रेशन क्या आया, फैक्टर्स क्या आया, 1 माइनस जी अपॉन kv plus g dv which is equal to minus kx plus c. Now integration of 1 dv minus after integrating or separating the integration we get g upon kv plus g dv is equal to minus kx plus c. Therefore here v minus g upon k log of kv plus g इंटीग्रेशन निकाला उसका. हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एफ एक्स इज द लॉग ऑफ एफ एक्स, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर मल्टीप्लाई है. ये के वी का डेरिवेटिव ऊपर मल्टीप्लाई है, इसलिए हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन क्या आया v माइनस जी अपॉन के लॉग ऑफ के वी प्लस जी इज इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस सी. दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ अब हम क्या करेंगे, जब हमें जनरल सॉल्यूशन मिल गया है तो हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए उसमें इनिशियल कंडीशंस डालेंगे. तो इनिशियल कंडीशंस मींस कंडीशंस एट द स्टार्टिंग पॉइंट. तो स्टार्टिंग पॉइंट पे x क्या होगा, 0 होगा और v होगा स्मॉल u होगा. ओके, v इज इक्वल टू वेलोसिटी कितना होगा, प्रोजेक्शन वेलोसिटी, दैट इज द स्मॉल u. नाउ इवेल्युएट द कांस्टेंट c कांस्टेंट का हम वैल्यू निकाल लेते हैं. Therefore c is equal to u minus g upon k log of ku plus g. Now substitute this value in equation 1. v minus g upon k log of kv plus g upon k log of ku plus g, which is equal to minus kx plus u. Now here are the subtraction of both logarithmic function. Subtraction means division. Okay, देखो यहाँ पे दो logarithmic function की subtraction है, और जब सब्सट्रैक्शन होती है तब हम क्या करते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन को डिवाइड करते हैं. v आई हैड टेकन एज इट इज, v मैंने जैसे के वैसे लिया है, और प्लस g अपॉन के लॉग ऑफ के यू प्लस जी अपॉन के वी प्लस जी विच इज इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस यू. दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग द c. ओके, हमने c का वैल्यू उधर सब्सटीट्यूट किया. नाउ अप्लाई द गिवन कंडीशंस इन द गिवन एग्जाम्पल. कंडीशन क्या दिया है एग्जाम्पल में, क्या, लेट x इक्वल टू x1 होता है, बी द मैक्सिमम हाइट अटेंड. मैक्सिमम हाइट कितना होगा एट दिस इंस्टेंट, v इज इक्वल टू 0. ओके, v कितना होगा उधर 0. देयरफॉर g अपॉन के लॉग ऑफ के यू प्लस जी अपॉन जी इज इक्वल टू माइनस के x1 प्लस यू. ओके, नाउ फ्रॉम दिस इंस्टेंट द बॉडी विल स्टार्ट मूविंग डाउन. ये इंस्टेंट के बाद क्या होगा, इतना मैक्सिमम हाइट अचीव करने के बाद वो बॉडी नीचे गिरना शुरू हो जाएगा. अलजेब्रिक सम ऑफ द नेट फोर्सेस, तो उस पर कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे, माइनस के वी प्लस जी. ओके, वो नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव होगा. और देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, अगेन फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप, पहले से शुरू करना है हमें. अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन v इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस के वी प्लस जी.
Now variable separable form, take the VV term one side and XX term another side. Therefore V dV upon G minus KV is equal to dx. Now multiply K on both sides. Again K से हमने both side में multiply किया. Again this G minus KV का हमने division किया. ओके डिवीजन करने के बाद उसको ये फॉर्म में लिख लिया. ये फॉर्म में लिख लेने के बाद हम ये इंटीग्रेशन सॉल्व किया. ओके integrating the equation 3 and putting I value, integration of 1 minus G upon G minus KV dV is equal to minus K into integration of dx. Therefore V plus G upon K log of G minus KV is equal to minus Kx plus C1. This is the equation 4. Now apply the next step is what? Apply the initial condition. Initial conditions पहले सबसे initial conditions क्या है? X equal to 0 and V is also equal to 0. And after that evaluate the constant C1. Okay, constant C1 कितना आया हमारा? G upon K log of G. Now substitute the C1 in equation 4. Equation 4 में हमने क्या किया? C1 substitute किया. Therefore V plus G upon K log of G minus KV minus G upon K log of G is equal to minus Kx. और therefore V plus G upon K log of G minus KV upon G is equal to minus K into X. This is equation number 5. Now apply the conditions given in the example. हमें example में क्या क्या condition दिया है, कौन से point पे हमें prove करना है. Body when reaches the point of the projection, जब वो projection point पे highest point पे reach होती है तब x equal to x1 है और small v is equal to capital V है. तो we have to substitute x equal to x1 and small v is equal to capital V. Therefore capital V plus G upon K log of G minus KV upon G which is equal to minus K into x1. Now again by using the equation 2, equation 2 यूज करके हमने v plus G upon K log of G minus KV upon G is equal to G upon K. यहाँ पे हमने क्या किया? x1 का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया है. ओके, log of ku plus G upon G minus u. ओके, therefore v plus u is equal to v plus u. ये माइनस u ये साइड में आ गया. v plus u G upon K एज इट इज और दो लॉगरिथम का सब्सट्रैक्शन है इसलिए ये डिवीजन हो गया और हमें जो प्रूव करना था वो हमें मिल गया. हेंस प्रूव्ड. ओके, if you have any doubt please write down in the comment section. If you like my videos then please like it, share it and subscribe my channel. Thank you students.